हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ 12th क्लास का सिलेबस। डिसाइडेड तो ये था कि 10th का ही सिलेबस देंगे, बट सोचा कि नहीं, 12th का भी बोर्ड है तो क्यों ना उनका सिलेबस भी कवर किया जाए साथ साथ। तो आज मैं पहला लेक्चर दूंगी 12th क्लास का। इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट लेसन से, और वो है आप लोगों का कौन सा, द लास्ट लेसन। यानी कि फर्स्ट ही लेसन आप लोगों का कौन सा है, द लास्ट लेसन। 2 बुक्स हैं आप लोगों की, एक है फ्लेमिंगो और एक है विस्टास। तो हम फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे और वो है द लास्ट लेसन, जो किसने लिखा है, अल्फोंस डॉयट ने लिखा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज और, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। और वैसे ही आप लोग शेयर कीजिए सबसे, और शेयर करने के साथ साथ लाइक और कमेंट भी किया कीजिए। कमेंट, आप लोगों के कमेंट मोटिवेट करते हैं। देखिए कितनी मोटिवेशन मिली कि 10th का सोचा था और अब 12th का भी स्टार्ट कर दिया। अगर 11th क्लास वालों से भी कोई मोटिवेशन मिलती है तो 11th का भी सोचेंगे उस बारे में। और हाँ, 10th क्लास का साइंस का लाइफ प्रोसेसेस का फर्स्ट लेसन स्टार्ट हो गया है, अपलोड कर दिया मैंने, जस्ट इंट्रो दिया है। अब उसके बाद वो स्टार्ट रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, तो वो भी मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा। तो चलिए आज 12th क्लास का फर्स्ट लेसन, द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉयट, शुरू करते हैं। देखिए ये आपका फ्लेमिंगो का लेसन है और इसका नाम है द लास्ट लेसन। ये है, किसने लिखा है, अल्फोंस डॉयट ने। डॉडेट भी पढ़ते हैं बट डॉयट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अल्फोंस डॉयट ने। नाम ही है द लास्ट लेसन। पूरी पिक्चर यहां पर ये बता रहा है। पिक्चर कहां से शुरू होती है, लास्ट लेसन से शुरू होती है। लास्ट लेसन जो कौन दे रहा है, एक टीचर जिसे 40 इयर्स हो चुके हैं अपनी सर्विस देते हुए एज अ टीचर, लेकिन वो दिन उसका आखिरी दिन है वहां, वो दिन उसका लास्ट लेक्चर है, वो दिन जो लास्ट लेसन वो दे रहा है। और ऐसा क्या होता है उस दिन, क्यों वो लास्ट लेसन है, क्यों वो लास्ट लेक्चर दे रहा है 40 इयर्स के सर्विस के बाद, आज उसका लास्ट डे क्यों है वहां पर, ये सब हम पढ़ेंगे इस लेसन में। 2 कैरेक्टर्स हैं हमारे इसमें। सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जिनके चारों तरफ ये पूरी स्टोरी घूम रही है। पहले है हमारे एम हेमल, ओके, और दूसरा है हमारा फ्रांज। फ्रांज, एम हेमल एंड फ्रांज, ये 2 कैरेक्टर्स हैं हमारी स्टोरी के। अब ये 2 कैरेक्टर्स कैसे इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस है ना, पूरी स्टोरी इनके ही आसपास घूम रही है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। और आप लोगों को कैरेक्टर स्केच भी इन दोनों के याद रखने हैं, जो मैं जब स्टोरी बताती जाऊंगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि क्या कैरेक्टर्स देने, हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी लिखनी है, क्या कैरेक्टर स्केच हमें देना है इनके बारे में। ठीक है, तो एम हेमल और फ्रांस 2 कैरेक्टर्स हैं इसमें। एम हेमल वही टीचर जिनके बारे में मैंने बताया, जिन्होंने 40 इयर्स अपने दे दिए हैं, कहां पर, एज अ टीचर सर्व किया है। फ्रांस एक केयर फ्री बॉय है। ठीक है, अब देखिए ये स्टोरी कहां की है, ये स्टोरी है फ्रांस को सॉरी, फ्रांस को प्रूशियन वॉर की। फ्रांस को प्रूशियन वॉर, ओके, फ्रांस को प्रूशियन वॉर, फ्रांस को जिसका मतलब है फ्रांस, आज हम इसे फ्रांस के नाम से जानते हैं, इस सिटी और इस कंट्री को। दूसरा है प्रूशियो, जिसको हम आज जानते हैं किस नाम से, जर्मनी। इन दोनों के बीच में क्या थी, वॉर का टाइम था। वो वॉर हुई, जीता किसने, जर्मनी ने जीता। और जर्मनी जो है वो, उसका होल्ड किस पे आ गया, उसका कब्जा किस पे था,
फ्रांस पे, बट अभी कंप्लीट फ्रांस पे नहीं था, फ्रांस के कुछ शहरों पे उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था। अब उन शहरों में, उन डिस्ट्रिक्ट में 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे। वो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स थे? चलिए इतना तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटाती हूं, रब करते हैं इसको। और देखिए जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे, वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से थे जिसपे उन्होंने अपनी होल्ड कर ली थी, जो अपने अंडर कर लिया था, वो दो डिस्ट्रिक्ट्स थे। एक का नाम था अल्सेस और दूसरे का नाम था लॉरेन। ये वो 2 डिस्ट्रिक्ट थे जिसको उन्होंने अपने अंडर, किसने? जर्मनी ने अपने अंडर ले लिया था, फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स को। ठीक है, यहां तक क्लियर? नो डाउट। अब ये कहां की बातें हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात हो रही है? अल्सेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो कौन सी बात? द लास्ट लेसन जो दिया जा रहा है, कहां पर दिया जा रहा है? अल्सेस में। फ्रांस का एक डिस्ट्रिक्ट है अल्सेस, वहां पर लास्ट लेसन दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि वो अब जर्मनी के अंडर आ चुका है। अभी बता दूंगी तो सस्पेंस कैसे रहेगा, स्टोरी पूरी सुनिए तो समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पे क्या होता है, जो फ्रांस है, स्टोरी शुरू होती है कि फ्रांस है जो डरा हुआ है, उसको फेयर है। किस चीज का फेयर है? फ्रांस को फेयर है कि एम हेमल ने क्या दिया है, पार्टिसिपल दिया था उनको, कि आपका पार्टिसिपल का क्या होगा, टेस्ट होगा। उसका टेस्ट था, उसको लर्न करना था, पार्टिसिपल लेसन लर्न करने के लिए दिया था। पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल हर लैंग्वेज में है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज है, उसका ग्रामर पार्ट है पार्टिसिपल। ठीक है, तो उसका टेस्ट था जो उसको लर्न करना था फ्रांस को, बट उसने लर्न नहीं किया था क्योंकि वो, मैंने पहले बताया, वो केयर फ्री है, केयरलेस है, वो मस्त है, अपनी दुनिया में खोया रहता है, लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड। ठीक है, तो उसने याद नहीं किया, और वैसे भी वो कभी इंटरेस्ट नहीं लेता है पढ़ाई में, इंटरेस्टेड नहीं होता है ना, कभी उसने अच्छे से सीखा बोलना ना लिखना, अपनी ही लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज को उसने कभी भी अच्छे से बोलना सीखा नहीं, लिखना सीखा नहीं, उसकी हिस्ट्री या और भी कुछ भी, उसकी लिटरेचर वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ा, वो इंटरेस्टेड ही नहीं था। ठीक है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं था, उसको बोरिंग क्लास लगती थी। वो अपने टीचर एम हेमल को क्या पुकारता था? वो एम हेमल को कहता था क्रैंकी। किस नाम से पुकारता था? क्रैंकी, क्रैंकी कहता था वो एम हेमल को। ओके, अब देखिए क्या होता है कि वो डर है उसको किस चीज का, कि आज पार्टिसिपल पूछा जाएगा, एमएमएल पार्टिसिपल पूछेंगे। पहले वो सोचता है कि उसको स्कूल वो जाए स्कूल या नहीं, वो क्लास अटेंड करे या नहीं, बंक मारने के बारे में सोचता है। लेकिन कुछ ख्याल के बाद वो उठता है, रेडी होता है। ठीक है, किसके लिए रेडी हो रहा है? अब वो क्लास के लिए क्या हो रहा है? रेडी हो, वो रेडी होता है और उसके बाद जा रहा है। अब ऑन द वे, जब वो रास्ते में है, तो वो क्या सोच रहा है, किसके बारे में सोच रहा है? रास्ते में चलते चलते उसको क्या दिख रहे हैं? ब्राइट सन दिख रहा है, ब्राइट वार्म सन दिख रहा है, उसमें वो खुद को लॉस्ट कर रहा है, मीन्स उसमें खो गया है, उसकी खूबसूरती देख रहा है। बर्ड्स चर्प कर रही हैं, यानी कि चर्पिंग कर रही हैं। बर्ड्स क्या कर रही हैं? चर्पिंग कर रही हैं, उनके चर्पिंग साउंड में खोया हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसको क्या दिखते हैं? सोल्जर्स, सोल्जर्स जर्मन जर्मन सोल्जर्स जो क्या कर रहे हैं? ड्रिल कर रहे हैं, ड्रिल करते हुए, यानी एक मिलिट्री एक्सरसाइज को हम क्या कहते हैं? ड्रिल कहते हैं। तो वो ड्रिल कर रहे हैं, वो दिख रहे हैं उसको। तो ये सब चीजों को वो एंजॉय करता हुआ रास्ते में आगे बढ़ रहा है। अब जब वो आगे बढ़ता हुआ जाता है तो वो खोया हुआ है। अचानक उसे याद आता है कि मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, फिर वो भागता हुआ जाता है। जब वो भाग रहा है तो रास्ते से वो एक आयरन स्मिथ यानी कि लोहार की शॉप से निकलता है, आगे से गुजरता है। तो लोहार उसे क्या कहता है? कहता है कि बहुत टाइम है, प्लेंटी ऑफ टाइम है, आप इस प्लेंटी ऑफ टाइम में स्कूल आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, आपके पास एनफ टाइम है स्कूल तक पहुंचने के लिए। बट वो उसको इग्नोर करता हुआ चला जाता है।
न्यूज क्या फैली हुई है, जैसे मैंने बताया आपको कि अब जर्मनी जो है उसको अंडर ले रही है, किसको ले रही है, किसको लिया है उसने अंडर, 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस जो कि अल्सेस और लोरेन है। वहां न्यूज़पेपर्स में ये चल रहा है, न्यूज चल रही है, वहां रिकॉर्ड्स में यानी कि टेप रिकॉर्डर्स में, रेडियो में, हर जगह ये न्यूज सुनने को मिल रही है। मगर उन सब न्यूज से बेखबर हमारा फ्रांस स्कूल की तरफ, क्लास की तरफ बढ़ा जा रहा है। अब वो जब क्लास में पहुंचता है तो क्या होता है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ये स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप लेंगे तो आप लोगों को इतना होगा कि हाँ समझ में आ जाएगा हुआ क्या था, इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, तो ये स्टोरी इजिली समझ में आ जाती है। तो देखिए उसके बाद क्या होता है। जैसे ही फ्रांस कहां पहुंचता है, क्लास के बाहर पहुंचता है। फ्रांस कहां पहुंच गया है, क्लास के बाहर, आउटसाइड, आउटसाइड द क्लासरूम। उसको क्या दिखता है, जब वो खिड़की से, विंडो से झांकता है तो ये क्या करता है, देखता है कि विंडो से जब वो देखता है तो उसको क्या दिखते हैं, उसके दिखते हैं क्लासमेट्स, क्लासमेट्स वहां बैठे हुए उसको दिखते हैं। ठीक है, पहले उसे ये लगता है, इतना सन्नाटा होता है वहां पे, इतनी शांति होती है, जो डेली के हसल बसल जो होते थे, यानी कि डेली का जो शोर, बेंच को इधर उधर करना, जैसे आप लोग क्लासरूम में जाते हैं क्या करते हैं, कभी बेंच सीधी करते हैं, कभी इधर चेयर को ठीक करते हैं, कभी आप दोस्तों से बातें करने में लग जाते हैं, ठीक है, या बाहर निकल जाते हैं, इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है ना जब हम क्लासरूम में एंटर करते हैं। तो उस हसल बसल से बिल्कुल डिफरेंट थी उस दिन क्लास। उस दिन क्या था, उस दिन सब कुछ काम था, पीसफुल था, साइलेंस था, हर तरफ साइलेंस एंड साइलेंस। ठीक है, वो देख के वो हैरान था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि संडे है और संडे के दिन जो शांति होती है क्लास में, वैसे ही शांति महसूस हो रही थी। बट जब वो विंडो से देखता है तो उसको पता चलता है कि नहीं भाई, क्लासमेट्स तो बैठे हुए हैं अंदर मेरे। वो हिम्मत करता है, अब वो ज्यादा डर गया कि मैं लेट हो गया हूं, बट वो हिम्मत करता है और जाता है और परमिशन लेता है। वहां क्लासमेट्स बैठे हैं, एक मिनट, एक पॉइंट रह गया, क्लासमेट्स वहां बैठे हैं, कोई भी हसल बसल नहीं है, ठीक है, और क्या है, उधर सिर्फ साइलेंस है। और उसके अलावा एम हेमल क्या कर रहे हैं वहां पर, हमारे एम हेमल चेयर पर बैठे हैं, और फिर वो उठते हैं और वो क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन, यानी कि वो फ्लोर पे चल रहे हैं, और उनके पास एक कौन सी स्केल, स्टील स्केल है जो उन्होंने अपनी बाजू के नीचे दबा के रखी। ठीक है, स्टील स्केल लेकर वो चल रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत ही काम दिख रहे हैं, जो कि आज तक ऐसा उसने उनको इस रूप में इस तरीके से देखा नहीं था फ्रांस ने। वो हमेशा से दूसरों को डांटना, बच्चों को डांटना, गुस्सा करना, चिल्लाना, या एक स्ट्रिक्ट मास्टर के रूप में, एक स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में उन्होंने हमेशा से काम किया था। बट आज वो बिल्कुल साइलेंट थे, काम थे, एकदम चुपचाप, बस आगे पीछे चल रहे थे। फ्रांस ने हिम्मत की, दरवाजे तक गया, और उसने जब एंटर के लिए पूछा, जब उसने पूछा कि मैं एंटर कर सकता हूं, तो उसके बाद जब एंट्री के लिए पूछा तो रिस्पॉन्स क्या आया, रिप्लाई, जो रिप्लाई था उसने अगेन शॉक किया। पहला शॉक उसको कहां मिलता है, शॉक उनको मिलता है, शॉक मिलता है, सरप्राइज मिलता है, शॉक या सरप्राइज कह लीजिए, वो सरप्राइज होता है फ्रांस ये कंडीशन देखकर। कौन सी, कोई हसल बसल नहीं है, हर जगह साइलेंस है, उसके बाद एम हेमल भी बिल्कुल साइलेंट हैं और काम है और अप एंड डाउन कर रहे हैं स्टील स्केल लेकर। ये चीजें उसको पहले ही सरप्राइज कर चुकी हैं, शॉक कर चुकी हैं। नेक्स्ट शॉकिंग पॉइंट क्या आता है उसका, कि जब वो एंट्री के लिए पूछता है तो रिप्लाई एम हेमल का क्या आता है, एम हेमल का क्या रिस्पॉन्स आता है, देखिए। जिनको गुस्सा करना था आज वो गुस्सा नहीं कर रहे हैं, आज वो क्या कर रहे हैं, काइंडली, यानी प्यार से, आराम से, नरमी से उसको कहते हैं, कम एंड टेक योर प्लेस, कम टेक योर प्लेस। ये उसके लिए सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग था उस वक्त तक। उसे लग रहा था मुझे डांट पड़ेगी, मैं लेट आया हूं, सब आ गए हैं। तो जब उसने देखा कि आराम से बुलाया, वो हैरान हो गया। वो अंदर जाता है, अपनी सीट पे बैठता है। जब वो सीट पे बैठता है और पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि सिर्फ उसके क्लासमेट्स ही नहीं बैठे हुए हैं वहां पर पीछे विलेजर्स बैठे हुए हैं, गांव के लोग बैठे हुए हैं।
बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ओल्ड मैन बैठे हुए, ओल्ड मैन बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं वो वहां, क्यों है बैठे हुए? अगेन ही वो सरप्राइज्ड कि होगा क्या, है क्या आज इतनी शांति और कुछ भी हलचल नहीं है। क्लासमेट तो ठीक है भैया, लेकिन ये क्या पीछे विलेजर्स बैठे हुए हैं, बूढ़े से बूढ़े लोग आके बैठे हुए हैं उस क्लास में, क्यों, किस लिए? अब वो जानना चाहता था रीजन क्या है आखिरकार। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। ले लिया स्क्रीनशॉट और समझ लिया इतना? बहुत इजी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब आप अच्छे से समझिएगा तो एक पता है हम लोग क्या करते थे जब हम लोग छोटे थे, तो हमें जब स्टोरी इंग्लिश की बताई जाती थी या हिंदी की स्टोरी जब सुनाते थे, लेसन सुनाते थे, तो हम उसको इमेजिन करने लगते थे, पूरा सीन हमारे माइंड में चलता रहता था। और जब वो सीन हमारे माइंड में चल जाता था ना, तो वो स्टोरी नहीं निकलती थी फिर दिमाग से, वो बैठ जाती थी। बस वही आप लोग भी कीजिए, मैं बता रही हूं, आप बस इसको एक पिक्चर की तरह अपने माइंड में बनाते चलिए, एक इमेज ड्रॉ करते चलिए, एक स्केच ड्रॉ करते चलिए सारी, देखिए कितना मजा आएगा। हो गया, बैठ गया, पीछे देखा, विलेजर्स दिखे, बूढ़े दिखे, अब वो जानना चाहता था बात क्या है। बात थी, अब एम हैमिल कहते हैं, क्या कहते हैं कि आज उनका आखिरी लेसन है। क्या है उनका? लास्ट लेसन है। क्यों है? क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है, बर्लिन से ऑर्डर आया है। क्या ऑर्डर आया है? कि अब अल्सेस में और फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट्स में जो उनके अंडर आ चुके हैं उनको, यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स जो जर्मनी के अंडर आ चुके हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स जर्मनी ने अपने अंडर ले लिए हैं, उनके लिए क्या आता है, खास करके जो वो हैं, अपने इस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं कि अल्सेस के लिए ऑर्डर आ चुका है कि अब वहां पर कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी? जर्मन लैंग्वेज। इंस्टेड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज अब कौन सी लैंग्वेज स्टार्ट हो जाएगी? जर्मन लैंग्वेज। और जर्मन लैंग्वेज है, एम हैमिल क्या पढ़ाते थे? फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे, फ्रेंच लिटरेचर पढ़ाते थे, हिस्ट्री पढ़ाते थे। अब उनकी वहां जरूरत नहीं है, उनका लास्ट लेसन है। नेक्स्ट डे कौन आने वाला है? नेक्स्ट डे बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए एक जर्मन टीचर आने वाला है। कौन आने वाला है? एक न्यू टीचर, जर्मन टीचर, जो आपको क्या पढ़ाएगा? जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएगा। राइट? क्लियर? नो डाउट। जैसे ही ये बात एम हैमिल बताते हैं और ये भी बोलते हैं, ये बताते हैं कि एज पर कि जर्मनी ने अल्सेस को अपने अंडर ले लिया है और अब बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है, अब जो है वो जर्मन फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, अब स्कूल्स में जो मीडियम होगा और मोड होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? जर्मन लैंग्वेज होगा। अब इसके लिए मेरा आज लास्ट लेसन है और कल से नया टीचर आएगा और वो पढ़ाएगा आप लोगों को। वो पढ़ाएगा कौन सी लैंग्वेज? जर्मन लैंग्वेज। ये सुनते ही शॉक पे शॉक, शॉक पे शॉक, सरप्राइज पे सरप्राइज जो है वो किसको होता जा रहा है? किसको मिलता जा रहा है? फ्रांस को। ये सुनते ही वो हैरान हो जाता है, फिर से परेशान हो जाता है और अचानक बिल्कुल एकदम सडन ऐसा होता है ना, सडन जो है क्या होता है, ये आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ना, यहां से आप देखिए कि जो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता था, जो जिसको नफरत थी कि क्या लैंग्वेज, पार्टिसिपल के नाम से डर रहा है, सब हो रहा है, तो वो बच्चा अचानक इन अ सडन या सडनली क्या होता है, एक लव डेवलप होता है उसके अंदर। क्यों लव डेवलप हो रहा है? किसके लिए लव डेवलप हो रहा है? लव डेवलप हो रहा है फ्रेंच लैंग्वेज के लिए। जो अपने टीचर को क्रैंकी कहता था, ठीक है, जिसने अपने टीचर को, एम हैमिल को, जो क्या कहता था कि क्रैंकी कहकर पुकारता था, ठीक है, तो वो जो ओवर स्ट्रिक्ट हैं, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हैं, दिमाग कहीं और रहता है, इस तरह की लैंग्वेज यूज करता था, तो वो अचानक से रेस्पेक्ट उसके मन में आने लगती है। किनके लिए? एम हैमिल के लिए। ठीक है, फ्रांस क्या करने लगता है? अचानक से रिस्पेक्ट करने लगता है एम हैमिल को। अभी तक नहीं करता था। ऐसा होता है कई बार, देखिएगा आपको स्कूल में हमारे कुछ टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, है ना, तो हमें उनसे स्टार्टिंग में बहुत नफरत होती है, क्या इतने स्ट्रिक्ट हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, हमें नहीं पढ़ना आज, ये वो जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। लेकिन वही टीचर आप आजमाइएगा, या आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट से सुना भी होगा, जब वो पास आउट करते हैं ना 12th, तो उसके बाद
उन्हें समझ में आता है और वो उसी टीचर को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं जिन्होंने उनको स्ट्रिक्टली पढ़ाया होता है, जिन्होंने उन्हें स्ट्रिक्टली गाइड किया होता है, वो उन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं एज कंपेयर टू दोज टीचर्स जो उनके साथ ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं। यही बात थी इनके साथ। अब उसे पता था कि ये लास्ट लेसन है, अब इसके बाद एमएमएल हमें नहीं पढ़ाएंगे, फ्रेंच लैंग्वेज हमारे से छीनी जा रही है जो हमारी अपनी है, जिससे वो कैसे हो सकता है। वो सोचता है कि क्या पिजन को कू कू करने के बजाय या जो उनकी कोइंग साउंड्स हैं उनके बजाय उनको हम कोई और लैंग्वेज सिखा सकते हैं, है ना। ये तो एक आयरनी है ना, एक मजाक में कही हुई बट एक सीरियस बात। नहीं सिखाई जा सकती, बिल्कुल नहीं सिखाई जा सकती। पिजन की अपनी लैंग्वेज है, वो बोलेगा, वही बोलेगा। जबरदस्ती उसे सिखाया, जबरदस्ती या उसको किसी और वे से किया जाएगा, लेकिन वो उस तरीके से उसे लव नहीं कर पाएगा उस लैंग्वेज से, वो उस तरीके से क्लियर बोल नहीं पाएगा। तो हमसे क्यों हमारी लैंग्वेज छीनी जा रही। दैट वॉज द थिंकिंग। किसके अंदर थी वो थिंकिंग, किसमें चल रही थी, फ्रांस में चल रही थी। सडन डेवलप हो गया लव अपनी लैंग्वेज के लिए, रिस्पेक्ट एमएमएल के लिए। अब वो चाहता था कि लर्न ऑल द लेसन्स, वो चाहता था मैं सारे लेसन्स लर्न कर लूं, काश ऐसा हो कि मैं अभी के अभी सारे लेसन लर्न कर लूं, जो भी मेरे पास हिस्ट्री है या लैंग्वेज है, लिटरेचर है, मैं सब लर्न कर लूं अभी। बट अफसोस अब ऐसा हो नहीं सकता था। अब यहां ये सोच रहा है, तब तक अचानक एक आवाज आती है। एमएमएल ने उस टाइम अपनी बात कहने के बाद एमएमएल स्टार्ट हो जाते हैं पढ़ाना। वो पढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया आज अपना निकालो, बुक निकालो और चलो मैं लास्ट लेसन दे दूं, पढ़ा दूं। तो वो पढ़ा रहे हैं, और जब वो पढ़ा रहे हैं और ये फ्रेंड्स इन सब चीजों में खोया हुआ था, रिस्पेक्ट डेवलप कर रहा था या उसके अंदर डेवलप हो गया था, लव डेवलप हो गया था। तो जब पढ़ाते पढ़ाते अचानक वो उसे आवाज आती है कि एमएमएल उसका नाम पुकार रहे हैं। जब उसके कान में आवाज आती है, वो अचानक सोच से बाहर, थिंकिंग से बाहर निकलता है, इमेजिनेशन से बाहर निकलता है और फटाफट वो रिस्पॉन्स देता है। वो एमएमएल कहते हैं कि क्यों बुलाते हैं, क्योंकि अब उनको सुनना था उससे वो लेसन। वो खड़ा होता है, उसका रीडिंग टाइम होता है, उसको पढ़ना था, रीड करना था। अब वो क्या सुनाता, उसको रीडिंग आती ही नहीं थी, है ना। वो अपनी सीट पे, अपने प्लेस पे खड़ा तो हो जाता है, बट जब वो बुक हाथ में लेता है उससे एक वर्ड भी अच्छे तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाता है, वो पढ़ नहीं पाता है। अब वो जब फ्रेंड्स जो है नहीं पढ़ पाता है, फेल्ड टू रीड, है ना, क्या हो गया, वो फेल्ड हो गया टू रीड, पढ़ने में। तो अब एम हेमल क्या कहते हैं, एम हेमल कहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं। वो डरा हुआ है मगर फिर भी एम हेमल कहते हैं कोई बात नहीं, हम हमेशा से ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास लर्न करने के लिए प्लेंटी ऑफ टाइम है, एनफ टाइम है हमारे, मोर देन एनफ टाइम है हमारे पास कि हम याद कर लेंगे, हम सीख जाएंगे। इन सब चीजों के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। आज नहीं, हम कल कर लेंगे, कल सोचेंगे, कल आएगा, अरे यार कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। ऐसा हमारे साथ भी होता है, ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि कब वो वक्त हमसे छिन जाता है हमें खुद भी पता नहीं चलता। यही हुआ ना फ्रेंड्स के साथ। वही बता रहे हैं एमएमएल कि हमें लगता था कि हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, हम कल लर्न कर लेंगे, लेकिन आज वो दिन आ गया जो लास्ट है डे, हमारी अपनी लैंग्वेज से हमारा आज लास्ट डे है, उसके साथ हमारा लास्ट डे है। अब क्या करें, अब तो हमारा टाइम नहीं बचा, प्लेंटी ऑफ टाइम जो हम सोच रहे थे वो तो खत्म हो गया। ये बोलते हुए एमएमएल उसको कामली, काइंडली जो है ये बोलते हैं और कहते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। उसे कहते हैं कि ब्लेम देते हैं। अब वो किसको किसको ब्लेम दे रहे हैं, एमएमएल ब्लेम्ड, उन्होंने ब्लेम किया। किसको ब्लेम किया, दो लोगों को। एक तो कहा कि पेरेंट्स, क्यों पेरेंट्स हैं, बताओ क्यों पेरेंट्स हैं। इसलिए कहा पेरेंट्स को कि पेरेंट्स जो है वो इग्नोरेंस थी, या तो उन्होंने, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स थे जिन्होंने अपने बच्चों की स्टडी की तरफ ध्यान नहीं दिया, या ऐसे भी पेरेंट्स थे जो दिन को तो स्कूल भेज दिया, क्लास तो भेज दिया करते थे, लेकिन फर्दर उनको स्टडी का टाइम नहीं देते थे, और वो किस में लगा देते थे, अर्निंग में लगा देते थे। वो उसके बाद पैसे कमाने में लग जाते थे, एक्स्ट्रा पैसे कमाने में लग जाते थे, और लर्निंग का टाइम नहीं दिया उन्होंने बच्चों। अपने फायदे के लिए, अपने अर्निंग के लिए उन्होंने बच्चों की लाइफ खराब कर दी। वो पहला पेरेंट्स के लिए कहते हैं। फिर वो दूसरा किसको कहते हैं, खुद को, सेल्फ। सेल्फ यानी हिमसेल्फ, खुद को कहते हैं। क्या कहते हैं खुद के बारे में, कि मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं खुद को भी ब्लेम करता हूं। क्यों करता हूं, क्योंकि कई बार मैंने स्टूडेंट्स को
प्लांट्स को वाटर करने के लिए भेज दिया, पानी डालने के लिए भेज दिया। कई बार मैं कुछ शॉप से ग्रोसरी लाने के लिए भेज देता था, ग्रोसरी शॉप से कुछ भी लाने के लिए भेज देता था। ठीक है, तो ये चीजें मेरी गलती थी उस टाइम। एज पर कि वो जो जहां रहता था ना, वो चर्च के बाहर ही एक उसका रूम बना था, वहीं पर आगे थोड़े गार्डन्स वगैरह थे, वहीं पर वो क्लास लेता था। तो कहते मैं कभी वाटर करने के लिए भेज देता था प्लांट्स को, कभी मैं ग्रोसरी की शॉप भेज देता था कुछ भी लाने के लिए, आइटम्स लाने के लिए। तो वो गलती मेरी है, ये गलतियां मैंने की, जो मैंने ये नहीं सोचा कि क्या पता वो दिन ही मेरा आखिरी दिन होता, क्या पता कि इतनी जल्दी हमारा जो है वो लास्ट लेसन आ जाएगा। तो वो खुद को इस तरीके से ब्लेम करता है। ठीक है, अब ब्लेम करता हुआ क्या कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब तो गया फ्रांस, अब तो फ्रांस गया, अब जर्मनी की बारी है, अब वो आगे आएंगे, अब वो करेंगे, अपना रूल करेंगे। तो अब वो क्या कहता है, फिर भी वो कहते हैं, एम हेमल क्या कहते हैं, अपनी लैंग्वेज को, और एज यूजुअल हम अपनी लैंग्वेज को तो अच्छा कहते हैं, हर कोई अपनी अपनी लैंग्वेज को। एक मद्रासी से, एक कन्नड़ लैंग्वेज बोलने वाले से पूछा जाए भैया सबसे अच्छी लैंग्वेज कौन सी है, वो वही लैंग्वेज बोलेगा। पंजाबी से पूछो पंजाबी बोलेगा, गुजराती से बोलो गुजराती बोलेगा। तो हर कोई अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस देता है और अच्छा बताता है। यहाँ एम हेमल भी सेम बात करते हैं। एम हेमल कहते हैं कि आपको पता है जो फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज वो दुनिया की, GUAGE, राइटिंग में कई बार ना ऐसे हो जाता है, फ्रेंच लैंग्वेज वो दुनिया की क्लियरेस्ट लैंग्वेज है। क्या है, द मोस्ट क्लियरेस्ट लैंग्वेज। क्लियरेस्ट लैंग्वेज के साथ साथ बोलता है कौन सी लैंग्वेज है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। क्या है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज दुनिया की। ये कौन कह रहे हैं, ये एम हेमल कह रहे हैं, किसके बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, ये कहने के बाद अब वो क्या करते हैं, उनकी लेसन रीडिंग वगैरह हो जाती है, अब वो राइटिंग को स्टार्ट करते हैं, ग्रामर हो गया, रीडिंग हो गई, राइटिंग करते हैं। तो वो कुछ बुक्स जो है, कुछ सॉरी नोटबुक्स जो है वो सबको जो है वो बांटते हैं, अपनी तरफ से देते हैं। अभी भी एक क्वेश्चन माइंड में बना हुआ है कि वो विलेजर्स क्यों आए थे, है ना। मैम आपने स्टार्टिंग में बोला वो विलेजर्स आए थे, वो डाउट अभी तक फ्रेंड्स के दिमाग में भी होगा और आप लोगों के भी होगा, स्टूडेंट्स के भी, क्योंकि मैम क्लियर कर ही नहीं है। विलेजर्स आए थे, वो गांव वाले आए थे उनको ऑनर पे करने के लिए, जो उन्होंने 40 इयर्स ऑफ सर्विस उनके बच्चों के लिए की, बच्चों को दी। ठीक है, उनको पढ़ाया, उसकी रिस्पेक्ट पे करने के लिए, उसको ऑनर देने के लिए, क्योंकि वो उनका लास्ट डे था, लास्ट लेसन था, उसके लिए वहां पर सब इकट्ठा हुए। और जब वो सब इकट्ठा हुए थे, उनमें से लास्ट में एक ओल्ड मैन जो है वो भी खड़ा होकर कोशिश करता है कि वो कुछ पढ़े, और वो अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में जब वो पढ़ता है तो पूरी क्लास हंसने भी लगती है। ऐसा भी एक छोटा मोटा इंसिडेंट्स दिए हुए उसमें, बट दैट वाज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट ये है कि वो क्या आए थे, उनको ऑनर पे करने के लिए आए थे, कि जो भी सर्विस 40 ईयर्स से उन्होंने दी उसका थैंक्स कहने आए थे, उनको थैंक कहने आए थे, वो थैंकफुल थे उसके लिए, इसलिए वो वहां पहुंचे। ठीक है, तो यहां पर अब उसके बाद उन्होंने ये बात कह दी, वो आगे विलेजेस का भी पता लग गया। अब लास्ट में क्या होता है, अब वो पढ़ा रहे हैं, वो कॉपीज देते हैं, अब वो राइटिंग वर्क जो करवा रहे हैं, तो अचानक उनको क्या आती है, सोल्जर्स के ट्रम्पेट की आवाज आती है, और वो सोल्जर्स मार्च करते हुए कहां पहुंचते हैं, उनकी विंडो के पास, क्लास की विंडो के नीचे वो पहुंच चुके हैं, नजदीक पहुंच चुके हैं। और जब वो क्लोज 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 क्लोजर क्लोजर साउंड होने लगती है ट्रम्पेट की, और वो उन्हें एहसास हो जाता है एमएमएल को कि अब वो विंडो के नजदीक आ गए, तो वो क्लास खड़े होते हैं, बिना कुछ कहे हुए टर्न करते हैं इस तरीके से बोर्ड की तरफ। ठीक है, ब्लैक बोर्ड की तरफ वो टर्न करते हैं, और वहां जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, देखिए वो लिख के बताती हूँ कितना बड़ा लिखते हैं। माइट भी इतना बड़ा लिखा होगा उन्होंने, थोड़ा सा पोस्चर दे दें उनका हम, आप दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने क्या लिखा होगा उस टाइम। दुखी, बहुत दुखी, सैड है। ठीक है, और एक अजीब सी खलबली मची हुई है मन में, क्योंकि अब उनसे उनकी लैंग्वेज एक तरह से छीनी जा रही है। तो वो अब ऐसे टर्न होते हैं, टर्न होने के बाद जितना बड़ा हो सके वो लिखते हैं बोर्ड पर इस तरीके से, वीवे ला फ्रांस, फ्रांस।
माइट भी इतना बड़ा है ना। वीवे ला फ्रांस, देखिए मैं उनका अब पूरा जेस्चर शो करती हूं, मुड़ गए, वीवे ला फ्रांस। ये उनका लास्ट पार्ट होता है, ये लिखते हैं वो, वीवे ला फ्रांस। वीवे ला फ्रांस का मतलब क्या हो गया? वीवे ला फ्रांस का मतलब क्या होता है? लॉन्ग लिव फ्रांस। इसका क्या मतलब है? लॉन्ग लिव फ्रांस। ये बोलकर वो कुछ भी नहीं कहते हैं, ये लिख के वो कुछ भी नहीं कहते हैं, जस्ट एक जेस्चर शो करते हैं जाने का। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया क्लास ओवर हो गई है, खत्म हो गई है, अब आप लोग जा सकते हैं, और यहां आपका चैप्टर, आपका लेसन खत्म होता है, फिनिश होता है। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी स्टोरी थी ये। और इसमें अब अगर आप लोगों को एम हेमल का कैरेक्टर स्केच आएगा लिखने के लिए, या फ्रांस का आएगा, कितना इजीली लिख पाएंगे अब आप लोग। एम हेमल बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, 40 ईयर सर्विस दे चुके थे, वो दे रहे थे वहां पर, और उनका नेचर जो है वो एक हार्ड वर्किंग टीचर थे। ठीक है, बहुत मेहनत करते थे वो। और दूसरा जो है वो उस अल्सेस में जो है 40 ईयर से पढ़ा रहे थे। फिर देखिए उनके साथ क्या होता है, फिर उसका उनका लास्ट लेसन था वो, और लास्ट लेसन में उन्होंने जो है फ्रेंड्स के साथ जो है बहुत नरमी दिखाई, वो बहुत एज अ काइंड टीचर पेश आ रहे थे सबके साथ, और विलेजर्स भी आए थे उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। ये बहुत सारी बातें आप उन्होंने लास्ट में कैसे जेस्चर शो किया, सब कुछ लिख सकते हैं करेक्टर स्केच में। ठीक, वैसे आप फ्रेंड्स का बहुत सारा करेक्टर स्केच लिख सकते हैं। वो लॉस्ट था अपने वर्ल्ड में, केयर फ्री था, केयरलेस था, घूमता रहता था, उसको पढ़ना पसंद नहीं था, क्लासेस बंक करने के बारे में सोचता था। लेकिन अचानक जब उसे ये पता चलता है लास्ट लेसन है, तो एक लव डेवलप हो जाता है उसका अपने लिटरेचर, अपने हिस्ट्री के प्रति, अपने लैंग्वेज के प्रति। इवन वो रेस्पेक्ट अचानक से आ जाती है उसके अंदर, किसके लिए? एम हेमल के लिए, जिनको वो हमेशा क्रैंकी करके बुलाता है। तो इस तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं करेक्टर स्केच। ठीक है, और इसमें और कुछ ऐसा खास नहीं है, और तो मुझे भी नहीं लगता ऐसा। हाँ, अगर आप लोगों को लगेगा कि कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जानना है, जो समझना है, तो प्लीज उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिएगा, मैं वो समझा दूंगी, और अगर आप चाहते हैं कि वो हमें उसका रिटर्न में मिल जाए, तो उस क्वेश्चन के आंसर्स को मैं यहाँ लिख दूंगी, ऑलरेडी लिखा होगा बोर्ड पे, क्लोजअप दे दूंगी आप लोगों को, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना, तो इतना मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। और जब आप लोगों ने पूरा लेसन अच्छे से समझ लिया, इन सब चीजों की प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी कंसेप्ट आप लोगों का बाकी रह गया है। आप खुद क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई कीजिए, जहां अटकते हैं, जहां स्टक होते हैं, जहां रुकते हैं, वहां मुझे मैसेज कीजिए, वहां मुझे कमेंट कीजिए, और कमेंट करके उस क्वेश्चन को मेंशन कीजिए, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, और इसके बाद हाँ, मैं बता दूं आप लोगों को, लिटरेरी डिवाइसेस मैं थोड़ा सा पढ़ाना चाह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जगह आयरनी रिलेटेड, सटायर रिलेटेड और ह्यूमर रिलेटेड आप लोगों को ये क्वेश्चंस आते हैं, एक्सट्रैक्ट में से या कभी आ जाएगा लेसन में से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप लोगों को क्लियर करूंगी कि आखिर ये जो है लिटरेरी डिवाइसेस क्या हैं। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच ये हैं कौन से। क्लियर? कोई डाउट नहीं मैम? तो चलिए अब आप लोग रिवाइज कीजिए, आज आप लोगों का पहला लेसन दे दिया मैंने, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। राइटिंग सेक्शन भी आपको मिलेगी, ग्रामर सेक्शन भी आपको मिलेगा। 12th में ग्रामर कम है, बहुत कम है, टेंसेस और क्लॉजेस हैं, और लिटरेरी डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं दे दूंगी। सब कुछ मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे, तो बस सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और हाँ, एक और चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं वो हमेशा मेंशन करती हूँ, उस पर क्लिक कीजिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वो आप लोगों को फैमिली चैनल है, और फैमिली को साथ बैठ के देखिए, बहुत अच्छा है, एंटरटेनिंग है, मजा आएगा, और डिफरेंट डिफरेंट चीजें उसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो फैमिली का, हमारी फैमिली का चैनल है, और जो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रिवाइज एंड टेक केयर एंड बाय बाय।